जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज भाइयों, आज अनोपदास जी महाराज कहते हैं कि आज जो भी दुनिया में बुरा हो रहा है, जो भी आज आपदा विपदा दुर्घटना और जो भी तरह तरह के रोग बीमारी होती है, वो सब बनियों के राक्षसी पाप से होती है। और ये तरह तरह की बीमारी, आज मेरे पिताजी भी उसी बीमारी में जूझ रहे हैं। इसलिए साधु अनोपदास जी महाराज कहते हैं कि आज जब तक इन बनियों ने ये मेरे पिताजी का नाम का पाप नहीं छोड़ा, तो सब संसार के लोगों को मैं अर्ज करता हूँ कि इन मेरे पिताजी की बॉडी या ये कभी मरने के बाद इनको बनियों के मंदिर में जाके डाल देना। जय परमेश्वर। और ये अनोपदास जी महाराज इस किताब जगत हितकारिणी पूरी गारंटी लेती है कि आज जो कुछ बुरा हो रहा है वो हिंदुस्तान के बनिए सेठ सौदागर महाजन करवाते हैं। ये किताब ऐसा कहती है दोस्तों। तो ज़रूर एक बार इस किताब को पढ़कर इंसाफ करना, ज़रा गौर करना। अनोपदास जी महाराज पेज नंबर 110 में लिखते हैं कि तो भी यह सौदागर महाजन अपने फरेब और बदमाशी से बाज नहीं आते हैं, और रावण की तरह से दरियाओं के ऊपर किसी टापू पर यह सौदागर महाजन गुप्ती पाप गरारे हैं, जिससे संसार में बीमारियां साल ब साल होनी शुरू हो जाती है। सो इस नाकिस बीमारियों से करोड़ों आदमियों को मार देते हैं, जिसकी तारीफ तमाम जान के लोग अपनी अपनी जुबान से अदा करते हैं कि यह परमेश्वर की कुदरत है और सिवाय परमात्मा के ऐसा कौन कर सकता है। सो भाई मेरे, हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज वगैरह, यह बात काबिल सोचने और ख्याल करने की है कि जिस तरह से राजा रावण ने, हरनाकुच राजा ने और कंस राजा ने मैं और मौत को अपने बस में कर रखा था, उसी तरह से इन सौदागर महाजनान ने भी मैं और मौत को अपने बस में कर रखा है, जिससे काल वगैरह पड़ जाते हैं और हजारों तरह की बीमारियां हो जाती है। ये सब सौदागर महाजनान के घर का राक्षसी पाप है, क्योंकि परमेश्वर ने सब जीवाजुन को तरह तरह के आराम दिए हैं और कोई बात दुनिया के आराम देने के लिए बाकी नहीं रखी है। सो भाई मेरे हो कि जो शख्स जो चीज़ अपनी कुदरत से बनाता है, वो हरगिज अपने हाथ से नहीं बिगाड़ता है, और वो चीज़ उसी हालात में ख़राब होती है जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है। परंतु अब कोई इस बात पे गौर करो कि जब दिन बाहर के आते हैं तो जाड़ वनस्पति उस जंगल बयाबान में, जहाँ वनस्पति के सिवाय दूसरी चीज़ों का नाम नहीं होता है, तो वो कैसे सुहावने और अच्छे दिखाई देते हैं। सो जब दिन पतझड़ के आते हैं तो दरख्त वगैरह उस बयाबान में कि जहाँ सिवाय दरख्तों के दूसरी चीज़ों का नाम ही नहीं होता है, तो कैसे बुरे मालूम होते हैं और पतझड़ होकर सूखे दरख्तों के मानिंद हो जाते हैं, परंतु पत्ते पीले जरद होकर और उम्र पाके गिरते हैं, और बिगैर उम्र पूरी होने के एक भी पत्ता भी दरख्त की डाली में से हरगिज नहीं गिर सकता है। इसी तरह से दोस्तों अनोपदास जी महाराज भी ऐसे गारंटी ले रहे हैं कि आज जो भी आपदा विपदा दुर्घटना होती है, उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महाजन है। जय परमेश्वर। संपर्क के लिए दोस्तों साधु अनोपदास लिखी किताब जगत हितकारिणी, वो भी छावनी एरणपुरा शिवगंज राजस्थान 307027। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से मालूम हो जाएगा कि किस कदर पाप इन सौदागर महाजनान ने चलाया है, कि जो जीव जंतु और सब जीवाजुन दुख पाती है, उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महाजन है। ये अनोपदास जी महाराज और ये किताब जगत हितकारिणी पूरी गारंटी लेती है। सो सब हिंदू मुसलमानों को हाथ जोड़ के कहते हैं कि ज़रूर एक बार इस किताब को पढ़ें और पढ़कर इंसाफ करें। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।